चलिए, आज जरा गहराई से समझते हैं गौतम बुद्ध की कहानी को। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक राजकुमार के सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर को बताती है। लेकिन ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एक आलीशान महल में आग लगा दी, और वो कौन से विचार थे जो उस राख से पैदा हुए और पूरी दुनिया में फैल गए। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजकुमार से जिसे आप कह सकते हैं दुनिया के हर दुख से दूर रखा गया था, एक सोने के पिंजरे में। और फिर एक दिन सिर्फ 4 नज़ारे उसकी पूरी दुनिया हिला देते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। हाँ, ये 4 नज़ारे, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बूढ़े व्यक्ति, एक लाश और आखिर में एक शांत तपस्वी को देखा। जी। ये सोचना भी अजीब है कि 29 साल की उम्र तक उन्होंने ये सब कभी देखा ही नहीं था। कितना बड़ा झटका रहा होगा उनके लिए। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ दुख को देखना नहीं था, ये पहली बार इस सच्चाई का सामना करना था कि दुख जीवन का एक हिस्सा है जिससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वो राजकुमार हो या रंग। उनका व्यक्तिगत संकट एक सार्वभौमिक सवाल बन गया। अगर दुख निश्चित है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? उनकी पूरी खोज इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थी। तो चलिए इस सफर को शुरू से देखते हैं। उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में। राजकुमार सिद्धार्थ। हाँ, पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। लेकिन उनके जीवन में शुरू से एक खालीपन था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ महामाया का देहांत हो गया। हाँ, और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जिससे उन्हें गौतम नाम मिला। लेकिन उनके पिता ने ये पक्का किया कि सिद्धार्थ को किसी भी तरह के दुख का एहसास तक न हो। अच्छा। उनके लिए 3 अलग-अलग मौसमों के लिए 3 महल बनवाए गए थे। उन्हें दुनिया की हर खुशी दी गई ताकि वो कभी भी उस भविष्यवाणी के बारे में ना सोचें जो उनके जन्म पर हुए थे, कि या तो वो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। और राजा शुद्धोधन जाहिर तौर पर चाहते थे कि वो एक राजा बने। लेकिन पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, रहता तो पिंजरा ही है। जब उन्होंने उन 4 दृश्यों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी विलासिता एक झूठ थी। और यहीं से शुरू हुआ महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। हाँ, महान त्याग। 29 साल की उम्र में रात के अंधेरे में अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ये कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं था। ये गहरे अस्तित्व के संकट का नतीजा था। उन्होंने महसूस किया कि जिस सुख को वो जी रहे हैं वो अस्थायी है। बुढ़ापा, बीमारी और मौत एक दिन उसे भी छीन लेंगे। इसलिए उन्होंने उस चीज की तलाश शुरू की जो स्थायी हो, जो इन सब दुखों से परे हो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। अगले 7 साल वो भटकते रहे। हाँ, उन्होंने उस समय के सबसे बड़े गुरुओं से सीखा, कठोर तपस्या की, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिए। यहाँ तक कि रोज सिर्फ एक चावल के दाने पर दिन गुजारने लगे थे, पर उन्हें लगा कि इससे भी बात नहीं बन रही। और यहीं से उनके सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का जन्म हुआ, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि न तो अत्यधिक भोग विलास जैसा उन्होंने महल में जिया, और न ही जैसा उन्होंने एक तपस्वी के रूप में किया, ज्ञान तक ले जा सकती है। एक रास्ता मन को भटकाता है, दूसरा शरीर को इतना कमजोर कर देता है कि मन एकाग्र ही नहीं हो पाता। तो असली रास्ता इन दोनों के बीच में है। बिल्कुल। और इसी मध्य मार्ग पर चलते हुए 35 साल की उम्र में बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें आखिरकार वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। जी। और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, द एनलाइटेंड वन, जिसे सत्य का बोध हो गया। वो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए को गति देना। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं था, ये एक ऐसे विचार की शुरुआत थी जो सदियों तक महाद्वीपों के पार एक पहिए की तरह घूमता रहेगा और लोगों के जीवन को बदल देगा। वाह! तो ये एक तरह का आध्यात्मिक डॉक्टर का नुस्खा है। लक्षण, कारण, इलाज मुमकिन है, और ये रहा इलाज। ये तरीका तो आज भी कितना प्रासंगिक लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लोगों को सिखाया क्या? उनकी शिक्षाओं का सार क्या था? उनकी पूरी शिक्षा 4 महान सत्यों पर आधारित है। ये बौद्ध धर्म का आप कह सकती हैं आधार है। पहला सत्य है, जीवन में दुख है। ये थोड़ा निराशावादी लगता है सुनने में। लग सकता है, लेकिन बुद्ध इसे एक यथार्थवादी अवलोकन मानते थे।
जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, जिसे हम चाहते हैं उसका ना मिलना, जिसे हम नहीं चाहते उसका मिलना, ये सब दुख के ही रूप हैं। ठीक है, तो पहला सत्य है समस्या को स्वीकार करना। दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य दुख के कारण का निदान करता है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी इच्छा, लगाव, किसी चीज को पाने की या उससे छुटकारा पाने की जबरदस्त चाहत। बुद्ध कह रहे थे कि बाहरी परिस्थितियां उतनी दुखदाई नहीं होती जितनी हमारी उनसे जुड़ी उम्मीदें और हमारा उनसे चिपके रहना होता है। ये तो बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। मतलब समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो फिर तीसरा सत्य जरूर उम्मीद की बात करता होगा। बिल्कुल। तीसरा सत्य कहता है इस तृष्णा को समाप्त करके दुख का अंत संभव है। ये बताता है कि दुख हमारी नियति नहीं है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा सत्य, जो शायद सबसे व्यावहारिक है, वो इस मुक्ति का रास्ता बताता है। वो कहता है दुख निरोध का मार्ग है, और इसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। हाँ, अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 सिद्धांतों वाला रास्ता। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें इन 8 का जिक्र है। सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान। लेकिन ये सुनने में थोड़े किताबी लगते हैं। क्या हम इनमें से कुछ को थोड़ा और समझ सकते हैं? जरूर। इन्हें सिर्फ नियमों की एक सूची की तरह नहीं देखना चाहिए। ये जीवन जीने का एक एकीकृत तरीका है। जैसे सही वाणी को लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब सिर्फ झूठ न बोलना नहीं है। इसका मतलब है कड़वे बोल न बोलना, निंदा न करना और ऐसी बातें न करना जिनसे लोगों में फूट पड़े। अब जरा सोचिए, आज के सोशल मीडिया और ऑनलाइन बहसों के जमाने में हाँ, ये एक सिद्धांत कितना क्रांतिकारी और जरूरी लगता है। ये तो है। और सही आजीविका के बारे में क्या? सही आजीविका का मतलब है कि ऐसा कोई भी काम न करना जिससे किसी दूसरे प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचे। जैसे हथियारों का व्यापार, मांस का व्यापार या नशीले पदार्थों का व्यापार। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका जीवन यापन नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो। ये आपको अपने काम के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो ये तो हो गया दुखों से निकलने का एक पूरा नक्शा। इसमें गुरु के तौर पर बुद्ध हैं, रास्ते के तौर पर धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, और साथ चलने वाले लोगों का समुदाय, संघ है। यही त्रिरत्न है। लेकिन बुद्ध सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस समय के समाज पर भी कुछ बहुत बड़ी टिप्पणियां की, है ना? हाँ, और यहीं पर बुद्ध एक दार्शनिक के साथ साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी सामने आते हैं। उनकी 2 बातें उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी की। पहली, उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। उन्होंने अपने संघ के दरवाजे हर जाति, हर वर्ग के लोगों के लिए खोल दिए, जो उस समय एक अभूतपूर्व बात थी। और दूसरी बात? दूसरी क्रांतिकारी बात थी उनकी भाषा। उस समय धर्म और ज्ञान की भाषा संस्कृत थी, जो सिर्फ विद्वानों और उच्च वर्ग तक सीमित थी। बिल्कुल। बुद्ध ने अपनी सारी शिक्षाएं पाली भाषा में दी, जो आम लोगों की भाषा थी। ज्ञान को अभिजात्य वर्ग के चंगुल से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाने का ये एक बहुत शक्तिशाली कदम था। यही कारण है कि उनका संदेश इतनी तेजी से फैला। एक मिनट, उस दौर में जब सब कुछ ईश्वर, यज्ञ और आत्मा पे टिका था, एक ऐसा धर्म जो इन सब पर एक अलग नजरिया रखे। इन लेखों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर या तो चुप्पी साधे रखी या उसे महत्वहीन माना। सही। ये तो पूरी व्यवस्था को ही चुनौती देने जैसा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि दुनिया के दुखों से मुक्ति के लिए किसी देवता की कृपा की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। ये कर्म का सिद्धांत है। मतलब अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। ये एक प्राकृतिक नियम की तरह है, जिसके लिए किसी दैवीय जज की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति को अपने जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाता है। अब आपको किसी पुजारी या किसी यज्ञ की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो बस अपने मन और अपने कर्मों को सुधारने की। और आत्मा के बारे में क्या? हमारी जानकारी कहती है कि वो एक स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा के विचार में भी विश्वास नहीं करते थे। हाँ, और ये उनके दर्शन का सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसे अनात्मन या अनाता का सिद्धांत कहते हैं। अनात्मन। उनका कहना था कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में शरीर, भावनाओं, विचारों और चेतना का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। एक प्रवाह। हाँ, इसमें कुछ भी स्थायी या ठोस नहीं है।
जैसे एक नदी हर पल बदल रही है, वैसे ही हम भी हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एक राजकुमार का जीवन के कड़वे सच से सामना हुआ और वो एक खोजी बन गया। कैसे उनके अपने अनुभवों ने मध्य मार्ग जैसी व्यवहारिक शिक्षा को जन्म दिया। हमने ये भी समझा कि उनकी शिक्षाएं एक तरह का मनोवैज्ञानिक इलाज है। वो समस्या यानी दुख को पहचानते हैं, उसके कारण यानी तृष्णा का विश्लेषण करते हैं और फिर उसके समाधान अष्टांगिक मार्ग का एक व्यवहारिक तरीका बताते हैं। जी। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दर्शन नहीं है। वर्ण व्यवस्था का विरोध और आम भाषा का प्रयोग करके उन्होंने सामाजिक समानता और ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की भी नींव रखी। सही बात है। उनका जोर किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने के बजाय आत्मज्ञान और आत्मानुशासन पर था। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलो। शांति और ज्ञान का स्रोत आपके भीतर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जो बुद्ध के दर्शन के केंद्र में है। अगर कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है, जैसा कि बुद्ध ने कहा, तो फिर कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। अगर मैं ही हर पल बदल रहा हूं, तो एक जीवन में किए गए कर्मों का फल अगले जीवन में किसे और कैसे मिलता है? ये वो पहेली है जिससे बौद्ध दार्शनिक सदियों से जूझते आए हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा अस्तित्व आखिर है क्या।